गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। राजस्थान के इतिहासकारों ने बहुत ही बखूबी से इसकी विशेषताओं का वर्णन इन शब्दों में किया है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़िया है, क्योंकि एक किले के अंदर जो जो चीजें सब होनी चाहिए, जो खासियतें होनी चाहिए, विभिन्न जो नीतियां जो बनाई गई हैं, हम शुक्र नीति की बात कर लें, अन्य नीतियों की बात कर लें, और कौटिल्य की जो नीति शास्त्र है उसके अनुसार बात कर लें, तो सारी की सारी खासियतें एक साथ किस किले में मिलती हैं? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के अंदर मिलती हैं। और ये राजस्थान का सबसे पुराना गढ़ भी है, किला भी है, सबसे प्राचीन किला है ये राजस्थान का। साथ ही में इसकी एक चीज की खासियत और है कि जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है ये सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी है। अब लिविंग फोर्ट क्या होता है, पहले इसको एक बार हम देख लेते हैं, इसके उपनाम कौन कौन से हैं। इसके उपनाम में खिजराबाद सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, राजस्थान का गौरव, और भी आप इसके अंदर देख सकते हैं कि विभिन्न इतिहासकारों ने इसके नाम अलग अलग दिए हैं कि किलों का सिरमौर, और क्या बोलते हैं कि इसमें चित्रकूट दुर्ग भी दिया है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ ये आम भाषा के अंदर वहां पे क्या बोलते थे, इसको चित्रकूट दुर्ग भी बोलते हैं। अब सबसे पहले मैंने ये ही 3 नाम क्यों लिए हैं, क्योंकि ये ही 3 नाम पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। सबसे पहला ये क्या है, खिजराबाद। जब अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को हरा दिया था, तो इस किले को जीतने के बाद उन्होंने क्या किया था, इसको खिजराबाद नाम दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद नाम दिया था। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, लिविंग फोर्ट क्या होता है? लिविंग फोर्ट वो किला माना जाता है जिसके अंदर खुद की एक सारी सुविधाएं साधन संपन्न वो होता है, जिसमें युद्ध के वक्त बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिजर खां के नाम पे ही अलाउद्दीन खिलजी ने ही इसका नामकरण किया था खिजराबाद। माधुरी आप सही कह रहे हैं। तो लिविंग फोर्ट की हम बात कर रहे थे। लिविंग फोर्ट क्या होता है, जिस किले के अंदर बहुत लंबे समय तक खुद अपने आप में एक, हम बोलते ना एक वर्ड मुझे यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट याद आ रहा है, सस्टेनेबल। इंग्लिश का वर्ड है लेकिन इतना तो आप सभी भी बहुत अच्छे से जानते हैं। सस्टेनेबल क्या होता है, खुद में ही सफिशिएंट, जिसके पास संसाधन हो। तो इसमें क्या होता है, चित्तौड़गढ़ के किले में खेती होती है, पानी प्रचुर मात्रा में, तालाब, टांके, बावड़ी, इनके विभिन्न स्रोत, इसके नदी के मुहाने पर ये स्थित है। नदी के पानी को डाइवर्ट करके किले में पहुंचाया जाता है। पानी की अवेलेबिलिटी है, खेती होती है, और भी कोई भी साजो सामान है, तो वो इतना बड़ा ये किला है, इसमें सब अवेलेबल है। तो लिविंग फोर्ट है, एक तरीके से पूरा नगर बसा हुआ है, एक छोटी नगरी बसी हुई है चित्तौड़गढ़ के किले में। तो ये रिहायशी किला है, इसके अंदर न केवल राजा रानी और सैनिक रहते हैं, तो वो क्या है, उसके अलावा अन्य लोग भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से पूरा रह सकते थे, क्योंकि यहीं पे अनाज का उत्पादन होता था और यहीं पे उनका एक कह सकते हैं कि हम सेल्फ सफिशिएंट था, ये आत्मनिर्भर टाइप में पूरा एक ये किला था। नेक्स्ट जो है, इसको राजस्थान का गौरव, विदाउट एनी डाउट, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि इसमें हुए थे 3 साके। साका जो है ना, वो राजस्थान की गौरव, वीरता, साहस, इसका परिचायक है, और सबसे ज्यादा साके हुए हैं चित्तौड़गढ़ के किले में। तो राजस्थान का गौरव है, राजस्थान की वीरता का प्रतीक है चित्तौड़गढ़ का किला। इसमें और भी आप यहाँ पे नाम ऐड कर सकते हो, इसको किलों का सिरमौर भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया था। इसके निर्माण की एग्जैक्ट जो हमारी जो तिथि है वो नहीं दी हुई है। इसके निर्माण के बारे में ये लिखा जाता है कि चित्रांगद मौर्य ने 8वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था। निर्माण करवाया का मतलब है निर्माण को शुरू करवाया था। हालांकि इसका जो वर्तमान स्वरूप है बहुत हद तक महाराणा कुंभा ने इसको प्रदान किया था। उन्होंने बहुत सारे इसके अंदर मंदिर, बहुत सारी जगह
विजय स्तंभ, इन सब चीजों का निर्माण जो चित्तौड़गढ़ के किले में है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था, लेकिन इनके निर्माण की जो शुरुआत है वो चित्रांगदे मौर्य ने की थी। इसका क्लासिफिकेशन अगर हम देखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इनके आधुनिक निर्माता हैं, इस किले के आधुनिक निर्माता हैं वो महाराणा कुंभा हैं। ये किला मेसा के पठार पर अवस्थित है। मेसा का पठार बना हुआ है इस तरीके से, इस पे ये किला अवस्थित है। गंभीरी और बेड़च ये नदियां मिलती हैं और इन नदियों के मुहाने पे स्थित है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदियों के मुहाने पर अवस्थित है, तो उसमें हमें बिल्कुल डेफिनेटली एग्जैक्टली याद होना चाहिए, गंभीरी और बेड़च नदी के मुहाने पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ का किला कौन से पठार पर स्थित या कौन से पहाड़ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ का किला ये मेसा के पठार पर स्थित है। बिल्कुल, मैं इसके अंदर जब आपको और डिटेल में नोट्स बनवाऊंगी तो उसमें नोट करवाऊंगी कि कौन कौन सी चीजें और इसमें है। ये यहाँ पे एक आपको ओवरव्यू दिया हुआ है, इसमें कौन कौन सी चीजें ज्यादा फेमसली प्रेजेंट है। इसके 7 दरवाजे, उन दरवाजों का नाम भी हम लिखेंगे। साथ में इसमें है विजय स्तंभ, विजय स्तंभ कब और किसने बनवाया था वो भी लिखेंगे। कुंभ श्याम मंदिर है, जौहर कुंड, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि रानियां जहां पर जाकर के जौहर करती थी, तो यहाँ पे जौहर कुंड बना हुआ है। पद्मिनी जौहर कुंड भी इसको बोल देते हैं, पद्मिनी जौहर कुंड। श्रृंगार चौमरी भी है इसमें, तुलजा भवानी का मंदिर भी है। आदि लिखने का मतलब है कि और भी सारी इसके अंदर चीजें हैं। एक इसमें जो है हमें याद रखना है कि यूनेस्को ने 2013 के अंदर चित्तौड़गढ़ के किले को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था, यानी कि विश्व विरासत स्थल। इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसका ऐतिहासिक महत्व देखते हुए और इसकी जो वास्तुकला की शैली को देखते हुए इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। अब वापिस से यहाँ पे आते हैं। 3 साके, 3 साके कब कब हुए हैं? सबसे पहला साका हुआ था 1303 के अंदर, अलाउद्दीन खिलजी वर्सेज राणा रतन सिंह। रावल रतन सिंह भी बोल देते हैं, राणा रतन सिंह भी बोलते हैं, नो इश्यू। ये किसी पुस्तक में कुछ लिखा होता है, लेकिन मोर एंड लेस यहाँ पे राणा रतन सिंह ज्यादा इसमें यूज किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के बीच में जब युद्ध हुआ था तो पहला साका हुआ था 1303 में। 1534 में बहादुर शाह ने जब आक्रमण किया था तब विक्रमादित्य छोटे थे, वो बच्चे थे विक्रमादित्य, तो उनके नाम पे रानी कर्मावती जो थी, हाड़ी रानी कर्मावती जिन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी, ये स्टोरी आई होप सभी लोग जानते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। तो हाड़ी रानी कर्मावती उस टाइम पे राजा जो बाल रूप में उस बच्चे थे विक्रमादित्य, तो उनके नाम पे शासन को चलाती थी। तो उसी टाइम पे बहादुर शाह ने, गुजरात के थे, इन्होंने इसमें आक्रमण किया था। तो क्या हुआ था? साका हुआ था। हाड़ी रानी कर्मावती की तरफ से रावत बाघ सिंह ने क्या किया था? केसरिया किया था। ये है देवलिया, प्रतापगढ़ में है देवलिया। देवलिया के रावत बाघ सिंह ने, क्योंकि नाम फेमसली कैसे याद किया जाता है, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि देवलिया के रावत बाघ सिंह जो इसके अंदर साका हुआ था, तब इन्होंने केसरिया किया था और रानी कर्मावती ने जौहर किया था। इस युद्ध के समय ही रानी कर्मावती ने हुमायूं को, मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेज के सहायता के लिए बुलाया था, हालांकि वो सही उस वक्त पे नहीं आए थे, तो इस वजह से ही यह साका हुआ था। फिर उसके बाद में ही 1534 के बाद में 1567 के अंदर अकबर और उदय सिंह इस वक्त पे क्या थे? राजा थे। तो उदय सिंह तो चले गए थे उदयपुर के अंदर, चित्तौड़गढ़ के किले को छोड़ करके उस वक्त पे उदयपुर के गिरवा की पहाड़ियों में जाकर के उन्होंने शरण ली थी, वहां पे अपना वो शासन चलाने लग गए थे। तो अकबर की तरफ से लड़ाई जो हुई थी मानसिंह के नेतृत्व में, तो जयमल और फत्ता, सॉरी ये अकबर के तरफ से जो सेना, तो जयमल और फत्ता ने क्या किया था? यहाँ पे साका किया था। और इनकी दोनों की, जयमल और फत्ता क्या थे? यहाँ पे
सेनापति थे और जागीरदार भी थे। तो उन्होंने क्या किया था, केसरिया किया था, इनकी पत्नियों ने वहां पे बाकी की जो महिलाएं थी किले में प्रेजेंट उनके साथ में जौहर किया था। तो जयमल और फत्ता की मूर्तियां भी वहां पर अवस्थित हैं, जयमल और फत्ता की छतरियां भी वहां पे बनी हुई हैं। तो ये मुख्य रूप से 3 साके हुए थे। आई होप आप सभी ने इनको नोट डाउन साथ की साथ में कर लिया होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।